लाल बाबू राम हमारे यहाँ के पूर्व विधायक में जीते थे, लेकिन इन्होंने विकास का कोई भी काम अपने क्षेत्र में नहीं किया। आज अशोक चौधरी इस बार जो जीत के आया है, तो और कुछ नहीं तो कम से कम मंदिर मस्जिद पर तो ध्यान दे रहा है। गरीब बुजुर्ग को किसी के यहाँ जो है श्राद्ध है, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, खबर होता है तो तुरंत दौड़ के आता है। जो ही हुआ 200 हो या 2000 हो या 2 रुपया हो, आके सहयोग राशि देता है। लेकिन लाल बाबू राम ऐसा नहीं किए। लोगों में नाराजगी लाल बाबू राम के प्रति है, आज भी है, देखने को तो मिलता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। आज भी नाराजगी है लोगों में। कारिक महाराज के दरबार में पहुंचे विधायक अशोक चौधरी। सकरा विधानसभा क्षेत्र के लोहगामा गांव में विधायक अशोक चौधरी पहुंचते ही गांव के लोग खुशी से झूम उठे। वही लोग बोलने लगे कि आज तक कोई विधायक आज तक मेरे दरबारे तक नहीं पहुंचे, लेकिन विधायक अशोक चौधरी लगातार हमसे और गरीब बुजुर्ग से लगातार संपर्क में रहते हैं और मदद भी करते हैं। बुजुर्ग ने तो यहाँ तक बोल दिए कि हमारे गांव के रहे पूर्व विधायक लाल बाबू राम, लेकिन आज तक मेरे दरवाजे तक नहीं आया। सकरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक के प्रति नाराजगी आज भी देखने को मिल रही है। वर्तमान विधायक अशोक चौधरी के बारे में लोग क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले आपको भी सुनवाते हैं। विधायक जी के बारे में यही हम कहेंगे कि 1943 के बाद बहुत से विधायक जी और मंत्री जी और बहुत लोग आए, उनका हमने नाम सुना लेकिन चेहरा हमने नहीं देखा। लेकिन आज विधायक जी हमारे घर पर बैठे हुए हैं, हमसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं, हमसे भला बुरा पूछ रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हर तरह से ये हमको देख रहे हैं। हमारे नज़र में ये विधायक जी पहला विधायक जी है 1943 के बाद। हाँ, आज पहली बार हमने देखा है अशोक बाबू का, किसी का नहीं, अशोक बाबू का। और क्या क्या सुने हैं विधायक जी? विधायक जी के बारे में सुने हैं, एक लाचार गरीब और क्या कहते हैं मंदिर, जो आदमी इनके नज़दीक में गया है उसको खाली झोली नहीं लौटने दिए है, अन्न गिन करके ये पैसे दिए हैं। जो उसके भाग से निकल गया जेब से, उसको ये दान कर दिए। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम राजकुमार सिंह है। घर हमारा यही टूटा फूटा झोपड़ी जो है, गाँव का नाम मोहनपुर। गरीबों के लिए मसीहा बन गए विधायक अशोक चौधरी। जब से सकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते विधायक बने, तब से लगातार गरीब बुजुर्ग का सहाय के प्रति इनका सोच, इनका विचार से लोग काफी प्रसन्न हुए। इसलिए इनका नाम लोग गरीबों के नेता के नाम से जाना जाते हैं। ये आइए सुनते हैं कटेसर पंचायत के कटेसर गांव के लोग और भी क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले आपको वो भी सुनवाते हैं। बोलना चाह रहा है, जो लाल बाबू राम हमारे यहाँ के पूर्व विधायक में जीते थे, लेकिन इन्होंने विकास का कोई भी काम अपने क्षेत्र में नहीं किया। आज अशोक चौधरी इस बार जो जीत के आया है, तो और कुछ नहीं तो कम से कम मंदिर मस्जिद पर तो ध्यान दे रहा है। गरीब बुजुर्ग को किसी के यहाँ जो है श्राद्ध है, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, खबर होता है तो तुरंत दौड़ के आता है। जो ही हुआ 200 हो या 2000 हो या 2 रुपया हो, आके सहयोग राशि देता है। लेकिन लाल बाबू राम ऐसा नहीं किए। और आप तो उन्हीं के गांव के हैं। हमारे गांव के हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी हैं और भतीजा के रिश्ता में भी लगते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो दूसरा है, लेकिन इनका जो कर्म है, जो किए हुआ है, वो तो सत्य है। क्या लगता है फिर अगर टिकट राजद परिवार देते हैं तो जीत जाएंगे? ये तो कहना बहुत बड़ा मुश्किल वाला बात है। अगर अशोक चौधरी के टक्कर में अगर आज भाजपा भी आता है, वो अपने माने सहयोगी दल भी उसका आता है, तो उसको भी जितना जो है सब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि अशोक चौधरी अपना छवि जो है बहुत बढ़िया बना लिया है इस क्षेत्र में। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ अनिरुद्ध झा। कहाँ घर हुआ? हमारे भोला बाबा के वो छोटा सा मंदिर तैयार हो रहा है, उसमें 1 लाख रुपया देने जा रहा है वो, जो अनाउंस कर दिया कि परसों आपको रुपया मिल जाएगा। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर यही हुआ कारिक महाराज के मंदिर के बगल में, गाँव लोहरगामा, कटेसर लोहरगामा। नेता कोई भी हो, चुनाव जीतने के बाद वह विधायक बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, लेकिन जिस वोट के वजह से वह मुखिया विधायक मंत्री बनते हैं, उस वोट देने वाले महान जनता को लोग नेताजी भूल जाते हैं। उनको थोड़ा सा भी जनता को तरजीह नहीं दे पाते हैं। इसका नतीजा है कि एक बार से दोबारा लोग चुनाव नहीं जीतते हैं। लेकिन वर्तमान विधायक अशोक कुमार चौधरी 5 साल बीत रही है, लेकिन आज भी गरीबों के दिल में बस रहे हैं। तो
आपको ऐसे शख्सियत से फिर से बात करवाते हैं। दिग्गज समाज सेवी, दिग्गज राजद नेता, कटेसर पंचायत के समाज सेवी राम हिलियास राय जी से क्या कुछ बोल रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। आज विधायक जी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो कटेसर मोहनपुर के ई पावन धरती पर कारिखवा के स्थान में आज विधायक जी आए, इसके लिए बहुत बहुत मैं विधायक जी को आभार प्रकट करता हूँ। इस कटेसर पंचायत की ओर से, मोहनपुर के धरती की ओर से, यहाँ के आवाम के लोगों की ओर से। कहना क्या चाहेंगे, बहुत से विधायक मंत्री के हम लोग अभी तक देखे, हम लोगों की उम्र लगभग 50 हुआ, लेकिन जो अपने स्तर से निजी कोष से माननीय अशोक चौधरी आज तक करते आए हैं, जो दिख रहे हैं यहाँ के सकरा में जब विधायक बने उससे पहले से, ऐसा तो आज तक किसी में नहीं देखे। पैसा की कोई चिंता नहीं, कोई गरीब गुरबा कहीं पहुँच गया, कोई मजबूर लाचार, तो बगैर गिने हुए पॉकेट से निकाल करके धरा देना है। उसके मदद में आज यहाँ इस मोहनपुर के धरती पर आए हैं। ये अपने स्तर से लोग का मांग था जो 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, और विधायक जी खुले शब्द में कहे 1,50,000 के लिए हम 1.25 लाख रुपया देते हैं, और आने वाले समय में आवश्यकता होगा तो और मदद करेंगे। ये माननीय विधायक जी का जो परिचय रहा, इस परिचय के लिए तो विशेष बात कहना भी मुश्किल है, शब्द नहीं जो कह सकते हैं। इससे पहले कारिखवा के दरबार ग्राम लोहरगामा के बारे में भी आप सभी जानते हैं, जो प्रत्येक साल आया करते हैं और कुछ न कुछ दे करके ही जाते हैं। इस बार भी 2 लाख रुपया तत्काल दे करके गए हैं। तो विशेष परिचय इनका क्या करा है, बिहार में इनका परिचय 243 जो विधानसभा के सदस्य हैं, शायद पहला परिचय इनका होगा जो अपने निजी कोष से जो धर्म स्थल से लेकर के लाचार मजबूर को जो सहयोग करते हैं, शायद कोई अरबपति खरबपति तो बहुत होगा, लेकिन ऐसा नहीं करता होगा। पैसा तो अनेकों विधायक के पास होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके अंदर क्या जज्बा सब विधायक के अंदर एक जो मानवीय गुण जो इनमें भरा हुआ है, ये शायद वो अरबपति में नहीं है, खरबपति में नहीं। 243 में पहला विधायक हमारे नज़र में तो है। विशेष परिचय नहीं है पूरे बिहार को, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो अभी तक देखे उसमें तो ऐसा नहीं है। सांसद भी इस धरती पर हुए, 9 सैकड़ों तो कम से कम 10-20 सांसद 50 तो हुए होंगे ना, विधायक भी हुए, लेकिन इस प्रकार का परिचय किसी विधायक और मंत्री का नहीं रहा। देखिए, मैं सबसे दल बल से ऊपर उठ करके मैं दल बल की बात नहीं करूंगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन क्या बनेगा, लेकिन सकरा विधानसभा के जब अशोक चौधरी इस क्षेत्र में लड़ने के लिए आए थे तो सुनने को मिला कि जदयू से टिकट मिला और जदयू परिवार उनका विरोध कर रहा था। एक साथ में जदयू के कार्यकर्ता इस्तीफा दे करके और इनके विरोध में चले गए। बाद बाकी जो प्रत्याशी सामने प्रतिद्वंदी था कांग्रेस और राजद गठबंधन के, वो सामने लड़ रहा था। उस बीच में संघर्ष करके जब अपने बदौलत ये जीत करके आए, तो आज जो दल से आना है, अब परिचय के भी मोहताज नहीं है। भले ही नेता इनका विरोध करे, लेकिन जनता विरोध नहीं कर पाएगा। इसके पीछे कारण है कि अंतर आत्मा से जनता को चाहते हैं, किसी को किसी प्रकार के दुख तकलीफ में निश्चित तौर पे ही पहुंच करके और प्रयास करते हैं इनकी तकलीफ को अपने तकलीफ समझ करके हल करें। इस गांव से पूर्व एमएलए भी रहे हैं, विधायक पूर्व विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान विधायक, दोनों विधायक के किस अंदाज में देखिए सामने विधानसभा चुनाव है। देखिए, ये प्रश्न आप करके थोड़ा सा उलझा दिए हैं, लेकिन अब कर दिया तो उत्तर तो देना होगा। पूर्व विधायक लाल बाबू राम जी इसी पंचायत कटेसर पंचायत से बिलोंग करते हैं। उनका भी कार्यकाल गुजरा। उनका बहाना रहा कि जो हम सरकार में रह नहीं पाए, इसके कारण हमसे विकास का काम नहीं हुआ, जिसके कारण लोग हमसे नाखुश है। लेकिन समय आएगा तो हम प्रयास करेंगे जो परिवर्तन करें, लोगों के बीच बने रहे। लोगों में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी लाल बाबू राम के प्रति है, आज भी है, देखने को तो मिलता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। आज भी नाराजगी है लोगों में, भले ही आने वाले समय में क्या रहेगा मैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नाराजगी तो लोगों में है, जरूर दिख रहा है। क्या लगता है, लोग कह रहे हैं कि लाल बाबू राम जी किसी के दरवाजे पर भी नहीं जाते थे, इसमें कितना? अब देखिए, इसमें विशेष बात नहीं कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से अब कोई कहे कि दरवाजे पर जाते नहीं है, आते नहीं, तो ये बात नहीं कहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ज्यादा लोगों को शिकायत तो मिला है कि जो
आना जाना बहुत कम करते हैं, जैसे कि आपने बगल में भी सुन पाया या कहीं, इसके कारण थोड़ा सा नाराजगी तो लोगों में पूजा है। हुई थी तो वो आए थे, ठीक है। तो हम लोग बोले तो उन्होंने बोले जो 2 लाख रुपया हम मदद करेंगे बाबा के दरबार में। फिर कल उन्होंने फोन किए, हम लोग गए और 2 लाख रुपया मदद किए हैं ताकि मतलब मंदिर का विकास हो सके। मंदिर के विकास के लिए 2 लाख रुपया जी सहयोग किया। जी। क्या कहना चाहिएगा ऐसे विधायक के लिए? क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग जनता से अपील है कि फिर आए, फिर हम लोग मतलब भारी मतों से उनको विजय करके भेजेंगे। मंदिर के पूजा पाठ कब होते हैं? मंदिर का पूजा पाठ मतलब बैसाख में होता है, बैसाख में। श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। जी, मतलब लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार राम हुआ, कहाँ पर है? लोहरगामा।